उनकी पढ़ाई लिखाई कौन करवाएगा बेटा, पहले ये बताओ। अब उनके मेट्रो वालों ने लिखित में नहीं दिया। मेट्रो वाला इंसाफ करना चाहता है तो मेट्रो वाला भी कुछ लिख के दे, कोई कागज नहीं दे जा रहा मेट्रो वाला भी ना कोई। है कि बच्चों का भविष्य बनाओ, अब आगे कोई भी नहीं है, ना दादी है ना दादा है। मेट्रो जिम्मेदार है, मेट्रो खींचती भी दूसरे स्टेशन तक ले गई है लड़की लेडीज को। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बाप पहले से नहीं है, और चलो सांसद काम नहीं कर रहे हैं तो चलाने वाले चालक की गलती। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो में ऐसा दर्दनाक हादसा होता है कि 35 साल की जिनका नाम रीना है, उन महिला की मौत हो जाती है। जी हाँ, गेट उस सेंसर को डिटेक्ट नहीं कर पाते जिस पर साड़ी अटकी होती है और वो कहीं खींची चली जाती हैं और अब उनकी मौत हो गई। आप देख सकते हैं पूरे समाज के लोग, उनके पड़ोसी शोक में, क्योंकि उनके 2 बच्चे इस वक्त मौजूद हैं जिनके ना तो पिता का साया रहा है ना ही उनकी माँ का। लोगों से जानकर पूछते हैं जी क्या कुछ हुआ था। क्या हुआ था सर जी, देखो जरा बच्चा है, बच्चे को देखभाल अब तुम्हें करनी है। मेट्रो वालों ने तो कोई देखभाल नहीं करी, बस लारा लप्पा दे रहे हैं वो हमारे को। हम देंगे, बच्चों को भी देंगे, मकान भी दिलाएंगे, ये करवाएंगे। अभी तक कुछ नहीं दिया ना वो आए हैं, बस वहाँ तक दिलासा देते रहे। अस्पताल तक खड़े थे हम, यहीं पे ये हम सब कुछ दिलवा रहे हैं। मुआवजे की बात तो लिखी थी कि मुआवजा देंगे मेट्रो वाले, नहीं किसको दिया जी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, बस इनको तसल्ली दे रहे थे। हम तो सब अनपढ़ हैं जी, यहाँ पढ़े लिखे नहीं है। ये बच्चे हमारे छोटे छोटे अब पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने में माँ चली गई तो किसको पढ़ा पहले ये बताओ आप। ठीक, अब ये आप उनकी बुआ हैं? हाँ जी, मैं 2014 में मेरे भाई चला गया था जिसका गुजरी है, अब ये चली गई है। उनको बच्चों को कौन देखेगा? अब दोनों बच्चे अलग अकेले हो गए। कौन आप इतनी सक्षम है कि बच्चों को पाल लेंगी? कौन पाले? पाल लेंगी? मैं कहाँ से पालूंगी? मैं तो बुआ हूँ, मैं चौका बर्तन में काम धंधा करती, मैं तो हाँ, मैं कहाँ से पालूंगी? मेरा कोई आदमी मेरा ऐसे ही है, मैं कहाँ से पालूंगी? देखो वो मेट्रो में नहीं उतर रही थी, उतरते टाइम उसकी साड़ी अलझ गई। अलझते हुए भी पुलिस वालों ने भी कोई गोरस नहीं चिल्लाया। बच्चा मेरा चिल्लाता रहा बाहर जाते जाते, कम से कम बड़ी दूर तक मेट्रो जब तक वो खत्म नहीं होती, जब तक घसीटती गई नीचे तक गिर गई वो सारा कुछ। ये रेडी पे बस 2 करेट सब्जी बेचती थी, टमाटर बेचती थी, टमाटर बेचते बेचते ये बच्चों का पेट भरती थी। अब इनका हाँ ये रेडी थी सर जी, ये रेडी पे आँखी मैंने बता तो दिया, गिर के वो आँखी भी निकल गई थी लोहे से, वो सीधा लोहे अंदर घुस गया, आँखी भी निकल गई थी, बाहर आ गई थी। कोई गोरस नहीं करा उन्होंने, प्राइवेट भी नहीं लेके गए। भाई इतना पैसा मेट्रो वालों के पास है, मेट्रो वाले लगा तो सकते हैं। पहले बताओ, मेट्रो वाले लगा भी तो सकते हैं। बच्चा मौके पे मौजूद थे, क्या कुछ हुआ था? हम जा रहे थे ना, मतलब हम यहाँ से मोहननगर जाना था, मैं नान के घर, तो हमने हम यहाँ से नांगले से इंद्रलोक तक का तो मेट्रो पकड़ ली। फिर हमें इंद्रलोक से हमें चेंज करनी थी ना, तो हमने चेंज की, तो मतलब एकदम से हवा से मम्मी का ना पल्ला ना वो उसमें चले गया, मेट्रो के गेट में। एकदम से गेट बंद हो गया, किसी ने एक्शन नहीं लिया, किसी ने अंदर से कोई बटन नहीं दबाया, किसी ने बाहर से कोई गार्ड तो होते हैं बाहर, गार्ड तो बाहर होते हैं वैसे, किसी ने कहा कुछ नहीं देखा। अरे वो भी मेरी मम्मी घसीटते चली गई, मेरी मम्मी पटरी पे गिरी है, किसी ने गौर नहीं करी। क्या कुछ मांग है सरकार? भाई सरकार से हमारी यही मांग है, जो मैं बोले वही वो बात। हाँ, इनकी मांग ही है कि बच्चों का भविष्य बनाओ, अब आगे कोई भी नहीं है, ना दादी है ना दादा है। अब जो भी करना है उन सबको करना है, क्योंकि कोई भी नहीं है वहाँ पर। मकान चाहिए हमें, इनका रहने का ठिकाना चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, पूरी 18 साल तक इनकी जिम्मेदारी चाहिए। इनको रोटी कौन खिलाएगा? उसको रोटी कौन खिलाएगा उनको? क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें इतना मुआवजा दे दे, ये बच्चे जो रेंट से भी बच जाए और ये बच्चों की भविष्य भी बन जाए। समझो मेरी बात को, ये बच्चे रेंट पे रहते हैं, इन 2 बच्चे अब ये किराया भरेंगे या कमाएंगे या पढ़ाई करेंगे। अब ये मेट्रो वालों ने वहाँ पे परसों 3 दिन तक है ना, 3 दिन तक तो मेट्रो वाले वहाँ हॉस्पिटल में थे। अब जब डेड बॉडी देने के बाद में ना मेट्रो वालों ने हाथ खड़े कर दिए। क्यों खड़ा कर दिया? लिखित पूर्व में क्यों नहीं दिया? अब जो से हम लिख के मांग रहे हैं जिससे हम आगे बढ़ सके, वो तो इन्होंने दिया नहीं। आगे बढ़ने के लिए तो दिया ही नहीं इन्होंने, जो कागज कानूनी कार्रवाई देनी थी। क्या कुछ कहेंगे सरकार को? देखो जी, इनको पढ़ाई लिखाई मिलनी चाहिए, इनको नौकरी लगनी चाहिए, बच्चों को किराए पर रह रहे हैं, बेचारी इनको मकान चाहिए, किराए बेचारी रेडी लगा दी थी, ठीक है।
इनको सुविधा होनी चाहिए सारी, इसमें बताऊं। बस पढ़े लिखेंगे क्या करेंगे, इनको देखने वाला कोई है ही ना। मेट्रो जिम्मेदार है इसकी, तो मेट्रो जिम्मेदार है। मेट्रो खींचती भी दूसरे स्टेशन तक ले गई है लड़की लेडीज को। 4 दिन बाद जो एक्सपायर हो गए हैं तो उनको कौन देखेगा? जब तो कह रही थी मेट्रो सब कुछ करेंगे हम, आज वो उसने पल्ला झाड़ लिया अपना। पायलट की जिम्मेदारी है, सेंसर काम नहीं कर रहे गाड़ी के। पूरी घटना तो हम तो वहाँ थे नहीं, हमें जो पता लगा बच्चा बताया, छोटा सा लड़का, वो लड़का बताया। हम लोग मेट्रो स्टेशन की बात है, शादी में मेरिट जा रही थी, इनका हस्बैंड है नहीं, एक बेटा बेटी है छोटी, और जो उनकी साड़ी फंसी है गेट के अंदर, तो सेंसर काम नहीं कर रहे। तो गलती किसकी? मेट्रो की गलती है, आदमी की गलती है नहीं। अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? लिखित रूप में दी जाए, बच्चों की नौकरी दी जाए, 18 साल की उम्र से पहले बाद में दी जाए, और जो हरजाना दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जाएंगे, किसके आश्रय? जब मेट्रो इतना मोटा किराया लेती है तो जिम्मेदारी तो बनती है ना। सेंसर काम नहीं करता, गलती किसकी है? और छोटे छोटे बच्चे मुआवजे की मांग करते हुए लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तस्वीरें साफ तौर से देख लीजिए। अधिकारियों ने ये कहा था कि डेड बॉडी लेने से पहले हम आपको लिखित रूप में देंगे, और जिन बंदों के जो अधिकारी थे उनके फोन स्विच ऑफ पड़े। जब आज हालात ये है तो आगे क्या होंगे, फिर क्या जिम्मेदारी होगी बताइए? कोई अधिकारी आप लोगों की बात नहीं सुन, कोई नहीं मान रहा, स्विच ऑफ कर दिया सबने फोन। ये जाम करा है तो यहाँ के SHO आए, या नागली थाने के या मुंडका थाने के, उन्होंने ये कहा कि हमें बनी गारंटी पे लिख के देता हूँ। इनकी क्या गारंटी है? मामला मेट्रो का, पुलिस मेट्रो कोई मुआवजा नहीं दे रही है क्या? अभी कोई मुआवजा नहीं दे रही, फोन ही स्विच ऑफ कर लिया इन्होंने अधिकारियों ने। जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना, लिखित रूप में दी जाए। जो सर इंसाफ मिलना चाहिए। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बाप पहले से नहीं है, और चलो सेंसर काम नहीं कर रहे हैं तो चलाने वाले चालक की गलती है। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। दिल्ली पुलिस कोई कदम नहीं उठा रही है, ना अपनी जिम्मेवारी ले रही है। वो उन्होंने अगला फोन स्विच ऑफ कर लिए हैं। उनको अलीगल होना चाहिए, जो भी अपना सोच समझ के अपने हिसाब से उनको इंसाफ मिलना चाहिए, यही कहना चाहता हूँ। तो देखिए, इंसाफ की मांग करते हुए ये पूरा की पूरा प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। सुबह से आप 4 घंटे हो गए मीडिया वालों को बोले, फोन काट रहे मीडिया वाले, आप आए 4 घंटे बाद मीडिया वाले। क्या टाइम हो रहा है? 4:30 3 का टाइम हो रहा है। मेरी बहन की बेटी है, वो टमाटर बेचती है बेचारी, गरीब नहीं, उसके इतने बच्चे हैं। कुछ मिलना चाहिए उनको, कुछ इंसाफ मिलना चाहिए बच्चों को। कौन देगा? उसके बेटे दादी नहीं है, दादा नहीं है, कोई चाची चाचा नहीं है, सुन लेना, कोई भी नहीं है। माँ थी बेचारी, रद्दी बनाती थी। बेटा माँ रद्दी बनाती थी, रद्दी बना के बेचारी 2 करेट टमाटर बेचती थी, जाके पढ़ाई लिखाई करवाती थी। पहले सुन लेना बेटा है। अब उनका कौन सहारा है? जवानी में बाप मर गया, छोटे छोटे छोड़ के। अब माँ का मेट्रो वालों ने काम कर दिया। पहले बताओ, अब उनको कौन देगा? उनकी पढ़ाई लिखाई कौन करवाएगा बेटा? पहले ये बताओ। अब उनकी पढ़ाई लिखाई जिम्मेवारी भी तो लेनी चाहिए। पुलिस अपनी अपनी कह रहे हैं हम कर रहे हैं, हम दे रहे हैं हम, पर पुलिस वाले यूँ क्यों नहीं कह रहे कि हम दिलवा रहे हैं मुआवजा? ये भी तो होना चाहिए। ये सर जी ने भी जिम्मेवारी लेके तब लिख के दो, चाहे आप 1 महीना बाद देना, 1 महीना बाद देना बेशक बच्चों को, पर लिख कर तो दोगे। जिम्मेवारी तो बच्चों की जिम्मेवारी लो। एक लड़की है, एक लड़का है, बस सीधी बात है। उनका सिर पे छत दिलवाओ, उनका मुआवजा दिलवाओ, पढ़ाई लिखाई के पैसे दिलवाओ उसको, बस इतना चाहिए हमें। हमसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपसे अंधे हो गए थे क्या? इतनी दूर गई है लड़की घिसटती भी। मेट्रो क्यों नहीं रोकी? मेट्रो क्यों नहीं रोकी? 4 हॉस्पिटल लड़की को घुमाया है, सफदरजंग में भर्ती करा उसे, 5वें हॉस्पिटल में। क्या कुछ कहेंगे सरकार को? हाँ जी, यही कहेंगे, बच्चों को इंसाफ चाहिए, हमें बच्चों को इंसाफ चाहिए, उनको देखभाल करवाओ। बहुत गरीब, ऐसे गरीब हमने देखे नहीं है आज तक। जब भी पब्लिक उसका साथ दे रही है, यूं ही दे रही है कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है। आजकल कोई, तुम्हें पता है, सब अपने मूली पत्तों से भारी है। अपना घर का तो खर्चा हो नहीं रहा इतने महंगाई में, उसका क्या देगा? वैसे देना था प्राइवेट में। इंदिरा वालों ने मना कर दिया, अरविंद वालों ने मना कर दिया, 5वें बार हॉस्पिटल में ले गए। आपने देखा कि मुआवजे की मांग पूरे परिवार की तरफ से हो रही है। उनकी बुआ भी जो है वो भी घरों में जाके बर्तन साफ करती है। जैसे बताया जा रहा है तो सरकार और मेट्रो का ये नियम बनता है और उन्हें मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि 2 बच्चे हैं ना, उनके पिता यहाँ मौजूद है, और जो माँ थी जिन पे सारी आशाएं थी वो भी अब नहीं है। अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज़।